क्या आप किसी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे जहां की सरकार, पुलिस व प्रशासन ने खुद ही एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर साफ शब्दों में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले के अंदर प्रवेश करना सख्त मना है। आखिर ऐसा क्या है राजस्थान के इस भानगढ़ किले में? इतिहास कहता है कि तांत्रिक सिंधिया ने इस पूरे शहर को श्राप दिया था कि ये रातों रात पूरा शहर खंडहर बन जाएगा और यहाँ मरने वाले की किसी की भी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। आज भी कोई सूरज ढलने के बाद इस किले में रुकने की जुर्रत नहीं करता, और जो करता है वो या तो अपनी जान गंवा बैठता है या फिर अपनी दिमागी संतुलन। आज की सच्ची कहानी हमारे ही शहर लखनऊ के 4 दोस्तों की है। एडवेंचर के नशे में चूर इन लड़कों ने शाम 6 बजे के बाद किले में छुपने की वो जानलेवा गलती की, जिसके बाद रात के घने अंधेरे में उनके साथ जो हुआ, मेरा यकीन मानिए उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस वीडियो को अकेले और ईयरफोन ही लगाकर देखिएगा, क्योंकि आज वो भानगढ़ का असली सच आपके सामने आने वाला है। कहानी शुरू होती है हमारे सब्सक्राइबर सिद्धार्थ से, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले थे। सिद्धार्थ के ग्रुप में 3 और उनके बेस्ट फ्रेंड थे, रोहन, नितिन और आकाश। चारों दोस्तों को भूतों और पैरानॉर्मल चीजों का बहुत शौक था। अक्सर रात में बैठकर हॉरर पॉडकास्ट सुनते थे। ऐसे ही एक दिन उन्होंने तय किया कि चलो यार, इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह भानगढ़ घूम कर आते हैं। अक्टूबर का महीना था और हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी और इन चारों ने लखनऊ से अपनी कार निकाली और एक लंबे रोड ट्रिप के लिए राजस्थान के लिए निकल पड़े। रास्ते भर सब हंसी मजाक कर रहे थे, गाने गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। शाम के करीब 4 बजे ये भानगढ़ किले के कुछ किलोमीटर इन्होंने एक पुराने राजस्थानी ढाबे पर चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। ढाबे का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था। उसने इन लड़कों को देखकर पूछा कि बेटा, इतनी शाम को कहाँ जा रहे हो? आकाश ने चौड़ में आकर कहा, बाबा, भानगढ़ का भूत देखने जा रहे हैं, आज रात वहीं रुकेंगे। ये सुनते ही उस बुजुर्ग ने उनको समझाया कि बेटा, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। जवानी के जोश में मौत के कुएं में मत कूदो, वो मिट्टी सापित है। शाम होते ही वहां की हवा में जहर खुल जाता है। वो साए इंसानों का मांस भी नोच लेते हैं। सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, वरना तुम्हारी लाशें भी वहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा। दोस्तों ने इस बात को मजाक में लिया और बाबा की इस बात पर हंसे और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उन्हें नहीं पता था कि वो खुद की जिंदगी को किस मौत के कुएं में ढकेलने जा रहे थे। तकरीबन शाम के 5:15 बजे वो भानगढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। सूरज ढलने में कुछ ही समय बाकी था। एएसआई के गार्ड सीटी बजा बजाकर किले के अंदर मौजूद सभी टूरिस्ट को बाहर निकाल रहे थे। तभी आकाश के दिमाग में खुराफात आई। उसने कहा, भाई, अगर अभी बाहर चले गए तो क्या खाक भूत देखेंगे? एक काम करते हैं, अंदर जो जौहरी बाजार और नर्तकियों की हवेली के अंदर खंडहर है, उसके पीछे जाकर छुप जाते हैं। जब पूरा अंधेरा हो जाएगा, गार्ड्स लोग बाहर चले जाएंगे, तब हम असली भानगढ़ देखेंगे। पर उन सभी के बीच रोहन थोड़ा डरपोक किस्म का था। उसने सबसे मना किया कि भाई, ऐसा मत करो, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन दोस्तों के जोर देने पर वो भी आखिरकार मान ही गया। चारों दोस्तों चुपचाप गार्ड्स की नजरों से बचकर एक बहुत पुरानी टूटी हुई छत वाली नर्तकी की हवेली के बाहर अंधेरे कोने में जाकर दुबक गए। धीरे धीरे सूरज की आखिरी किरण भी उस किले से ओझल हो गई। शाम के 6:30 बज चुके थे। भानगढ़ का वो विशाल किला, जो कुछ ही देर पहले टूरिस्ट की आवाजों से गूंज रहा था, वह एक खौफनाक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें खुद की धड़कनों की आवाज एकदम ड्रम की तरह सुनाई दे रही थी। किले के अंदर अब वो 4 लड़के बिल्कुल अकेले थे, पर शायद ये सिर्फ उन्हें ऐसा लग रहा था। रात के 8 बज चुके थे। चारों दोस्त अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस खंडहर हवेली के बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, हवा पहले कुछ ठंडी चल रही थी, लेकिन उनके बाहर निकलते ही अचानक से भट्टी की तरह गर्म हो गई। उन्हें उसी बीच एक अजीब सी गंध आने लगी। पहले वो खुशबू एकदम ताजे गुलाब के इत्र के जैसी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो खुशबू सड़े हुए मांस और जलते हुए बालों की एकदम
बेहद बदबूदार संडास में बदल गई। नितिन ने उबकाई लेते हुए अपनी नाक बंद की बोला, भाई ये कैसी बदबू है, यहाँ कोई जानवर मरा पड़ा है क्या? तभी छन 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 पूरे सन्नाटे को चीरती हुई घुंघरुओं की एक स्पष्ट आवाज उनके कानों में पड़ी। आवाज बिल्कुल उनके ऊपर वाले खंडहर से आ रही थी। चारों के कदम वहीं जम गए। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च हवेली के पिछले छज्जे पर घुमाई, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि दीवार पर एक काले साए की परछाई नाच रही। वो परछाई किसी औरत की थी जिसके पैर उल्टे थे। घुंघरुओं की आवाज जब तेज होने लगी, छन छन छन, और फिर अचानक से वो परछाई हवा में गायब, और वहां से किसी औरत के फुट फुट कर रोने की, और ये देखते ही रोहन बुरी तरह रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, आकाश भाई मुझे घर जाना है, मेरी माँ इंतजार कर रही होंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहां के मेन गेट पर भी ताला लग चुका था। वो चारों भागते हुए महल के खुले मैदान की तरफ आए। तभी आकाश की नजर पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर बनी एक मनहूस छतरी, जिसे लोग तांत्रिक सिंघ्यास छतरी बोलते हैं, वहां पर उसकी नजर गई। आकाश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सांसें गले में अटक गई थी, क्योंकि उस छतरी पर एक 10 फुट लंबा बेहद विशाल और काला साया खड़ा हुआ था, जो साफ साफ अपनी मौजूदगी को दिखा रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ। उस साये की दोनों आंखें धड़कते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी, और वो नीचे इन चारों की तरफ ही देख रहा था। सिद्धार्थ ने जैसे ही उसे देखा, एक पलक झपकते ही वह 10 फुट का साया पहाड़ी से नीचे कूदा और सीधा उसके सामने वाले खंडहर की दीवार पर किसी छिपकली की तरह चिपक गया। वो इंसान नहीं था। उसके पैर मकड़ी की तरह कई जोड़ों में मुड़े हुए थे, और उसकी गर्दन से हड्डियां टूटने की कड़क कड़क आवाज आ रही थी। वो भयानक साया दीवार से नीचे उतरा और एक बेहद खुरदुरी आवाज में हंसने लगा, जैसे कि 2 भारी पत्थर आपस में रगड़ रहे। ये सब देखते ही चारों दोस्तों के एकदम होश उड़ गए। सिद्धार्थ ने पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो यहाँ से, गेट की तरफ भागो। चारों ने मेन गेट की तरफ उल्टे पैर दौड़ लगा दी, लेकिन रात के अंधेरे में भानगढ़ का वो सीधा रास्ता अब एक खौफनाक भूल भुलैया में बदल चुका था। वो भाग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आगे के सारे रास्ते आपस में जुड़े हों। मेन गेट के पास कोई रास्ता नहीं जा रहा था। भागते भागते अचानक नितिन का पैर किसी खंडहर के पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। रोहन और आकाश उसे उठाने के लिए पीछे मुड़े। तभी उन्होंने जो देखा, वो देखने के बाद सबके शरीर से समझ लो उनकी आत्मा बाहर हो चुकी थी। बस वो खड़े उसको देखते रह गए। नितिन के पैरों को जमीन के अंदर से निकले 2 अदृश्य सड़े और काले हाथों ने पकड़ रखा था। वो हाथ उसे तेजी से अंधेरे महल की तरफ घसीट रहे थे। नितिन जमीन पर नाखून गड़ाते हुए चीख रहा, सिद्धार्थ मुझे बचा ले, ये मुझे खींच रहा है। सिद्धार्थ ने अपनी जान की परवाह किए बिना नितिन का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा। तभी उस साय ने नितिन की पीठ पर अपने तेज बर्फ जैसे ठंडे नाखून गड़ा दिए। नितिन की एक दिल दहलाने वाली चीख निकाली, लेकिन सिद्धार्थ और आकाश ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचकर छुड़ा दिया। नितिन की पीठ से खून रिसने लगा था। चारों दोस्त पागलों की तरह रोते हुए चीखते हुए उस गेट की तरफ भाग रहे थे। वो साया बिल्कुल ठीक उनके पीछे था। उन्हें एक सड़े हुए मांस की और एक सड़े हुए बालों की इतनी खतरनाक बदबू आ रही थी कि वो लोग क्या ही करें, बस वो भाग रहे थे कैसे करके उनको गेट मिल जाए। तभी सिद्धार्थ को गेट के बिल्कुल पास बने एक प्राचीन हनुमान मंदिर की याद आई। कहा जाता है कि भानगढ़ का कोई भी भूत या श्राप उस मंदिर के पवित्र सीमा के अंदर आज तक प्रवेश नहीं किया। चारों लड़कों ने अपनी आखिरी सांस और ताकत लगाकर एक लंबी छलांग मारी और हनुमान मंदिर के ही चबूतरे पर जाकर गिरे। जैसे ही वो चबूतरे पर गिरे, मंदिर की सीढ़ियों से ठीक बाहर एक बेहद खौफनाक राक्षसी चीख सुनाई दी।
वो साया मंदिर की सीमा पर ही रुक गया क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकता था। वो आग बबूला होकर मंदिर के बाहर ही चक्कर काटने लगा। वो रात उन चारों के जीवन की सबसे लंबी रात थी। बाहर अंधेरे में कभी उनकी माँ की आवाज आती, कभी उनके भाई की तो कभी उनकी बहन की। वो कोई रोता हुआ सुनाई दे रहा, कोई उसे बुलाता हुआ सुनाई दे रहा कि बेटा आ जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूं। उसे मंदिर से बाहर बुला रही थी, लेकिन चारों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था और हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे। अगली सुबह 6 बजे जब एएसआई के गार्ड्स ने मेन गेट खोला तो उन्होंने इन चारों लड़कों को मंदिर के चबूतरे पर बेहोश पड़ा पाया। जब इन्हें होश में लाया गया तो ये खौफ से इतने सुन्न थे कि इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दोस्तों, वो चार जैसे तैसे अपनी कार चलाकर लखनऊ वापस तो आ गए, लेकिन ये ट्रिप उनके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। नितिन आज भी उस रात के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। उसका आज भी साइकेट्रिक इलाज चल रहा है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि आज भी नितिन की पीठ पर उस खौफनाक नाखूनों के वो 5 काले निशान जस के तस बने हुए हैं, जिन्हें दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं मिटा पाया। ये घटना हमें चीख चीख कर सिखाती है कि जिस जगहों पर चेतावनी लिखी हो वहां इंसान की बहादुरी अक्सर उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी साबित है। उस दुनिया को चुनौती कभी मत दो जो इंसान समझ भी नहीं सकता। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची, डरावनी और खौफनाक घटना है, नीचे दिए गए नंबर पे या फिर मेल पर संपर्क जरूर करें। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें, ताकि सीधे निगेटिव एनर्जी दूर हो जाए इस वीडियो से। और ऐसी ही खौफनाक सच्ची कहानियों के लिए अमित डार्क टेल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।